साप लगा हुआ था। एक संत का साप था। तो जीवन में कथा के माध्यम से मैं बार बार बताता हूं, कभी भी जीवन में संत का अगर सम्मान न कर पाओ तो कभी साधु का निरादर मत करो। एक संत जब आए थे, जब ये केकई अपने बाप के घर पे थी, तो इसने इस उंगली से और कारोंच लेके और महात्मा जी के चेहरा पर निशान बना दिए। और जिसमें संत श्रोमणी वो ध्यान में से हटे और चेहरा पर जब निशान पाए गए तो उन्होंने साफ दिया कि जिसने भी और शरीर के जिस अंग से मेरे चेहरा को काला बनाया वो अंग ही हमेशा वज्र का हो जाएगा, फिर मुड़ेगा नहीं बीच में से। तो ये उंगली केकई की मूर्ति नहीं थी बिल्कुल। तब कही महाराज दो बार, ये तुम दो की कह रही हो, चाल ले लो, पन्नी उठ बैठो, काय को परी हो। नहीं महाराज, जब तक तुम हामी नहीं भरोगे तब तक मैं उठ नहीं सकती। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं मांग लो, मांग लो। तो केकई ने कहा कि पहले वचन में मैं अपने बेटा भरत को राज सिंहासन मांगती हूं, पहले वचन में। और दूसरे में क्या मांगा? अरे तापस भेषा विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो राम सिया। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के और राम 14 साल के लिए बन चले। ध्यान रखना, दूसरा अटैक आज पड़ा है। पहलो अटैक तब परो तब विश्वामित्र ने मांगे, और आज के कहीं जब वनवास मांगा तो दूसरा अटैक पड़ा है। तो दशरथ जी ने की महारानी तुम भरत को राज तिलक ले लो, राजगद्दी ले लो, राज सिंहासन ले लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत मांगो। और आपने देखा भी होगा कि दशरथ जैसे सम्राट ने अपना मुकुट रख दिया था, सिर रख दिया था केकई के पैरों में, पर मानी नहीं। मानी क्यों नहीं? कि राम को वचन दे दिया था। जब दशरथ महाराज हिम्मत हार गए थे और वनवास की तैयारी हुई, तो ध्यान रखना, सीता जी को जब पता चला कि मेरे प्रभु श्री राम बन जा रहे हैं, तो सीता जी ने भगवान राम के सामने प्रस्ताव रखा है। देखिए सभी बहनें सुने ध्यान से, ये है धर्म तुम्हारा। क्या बोलिए सीता? जिया बिन देहा नदी बिन बारी, और तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम बोलो राम सिया, राम सिया राम बोलो। प्राणनाथ तुम बिन जग माई, मोह सुखाद कतई कछु नाई। और इसी बीच में 50 रुपए चंदेश ड्राइवर साहब भदौनी से। देखो जब लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे भैया बन जा रहे हैं, तो लक्ष्मण भी तैयार हुआ, और सीता जी ने यह कह दिया था कि जिया बिन देह, जिया बिन देह नदी बिन बारी। ये शरीर बिना जीव के और नदी बिना जल के, तैसी नाथ पुरुष बिन। महाराज कैसी बात करते हो? आज सीता तैयार हुई, लक्ष्मण तैयार हुआ, और जिस समय अयोध्या के नगर वासियों को पता चला कि राम बन को जा रहे हैं, पूरा नगर तैयार हो गया, पूरा नगर अपने पे कपड़ा झोला में धर के सब तैयार। भगवान राम ने पूछी तुम कहां जा रहे हो? प्रजा के लोग बोले कि तुम कहां जा रहे हो? कि भैया मुझे तो वनवास में हुआ 14 साल को, कि तुम चल रहे हो तो त्यारे ही संग हम चल रहे हैं। क्यों? अब राम विचार करते हैं कि 14 वर्ष का समय, अरे राम इनके लिए भोजन कहां से आएगा?
ये सब नगर संग डोले हो और मुझे दुष्टों का सामना करना जंगल में, पर प्रजा को चिंता क्यों नहीं है? चिंता इसलिए नहीं है, सभी बहनें ध्यान से सुनो। तुम्हारा जो छोटा बच्चा होता है, बाकी जब तुम चलाती हो घर में तो उंगली अपनी कहां पकड़ानी चाहिए और बच्चे का हाथ कहां पकड़ना चाहिए? घर में अगर पैदल चलाना सिखाओ अपने आंगन में तो उंगली पकड़ा दो अपनी, और कब लंबे मेला में चले जाओ निवास देखवे तो उंगलिया मत पकड़ा दियो मुंह में, और उत्या उंगलिया पकड़ के ने कदू चले कब दुकान पर लाल फूकना दिखे तो उंगलिया छोड़ दियो, बाल में चलो जावे। वहां पकड़ना चाहिए पहुंचा बच्चे का हाथ। अच्छा सही बताओ कितनी भीड़ हो गए निमास भाई भीड़ में और बालक को तुम हाथ पकड़े हो तो बागन भाई जी ने को डर होता है मैं खोई जाऊंगा क्या भाई जमाले में मेरे घर को आए, उसे भय इसलिए नहीं है कि मेरे हाथ को जो पकड़े वो मजबूत है, चाहे पकड़वैया जावे हो तई लेके जावे। आज प्रजा भी यही सोच रही है कि हमें खावे पीवे की चिंता ही का है, खाएंगे ता खवाएंगे और यहाँ रंगे ता रखेंगे, सब प्रजा संग। और इधर आज तीनों के लिए जब रथ तैयार हो गया था सुमंत जी का, एक बात ध्यान से सुनना, आपने सुना होगा कि लक्ष्मण को जति बोलते हैं, लक्ष्मण जति। कभी सोचा है कि लक्ष्मण जति क्यों कहते हैं? आज लक्ष्मण जी पैर छूने आए अपनी महतारी के, और देखो मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी कहीं घर से बाहर जाना हो तो मां के पैर छू के जाना, देखना पूरा दिन कैसा व्यतीत होता है। तो लक्ष्मण जी पैर छूने आए, मैया मैं आशीर्वाद चाहता हूं, 14 वर्ष में भैया भाभी की सेवा करता रहूं। लक्ष्मण जी को महतारी ने कहा क्या? देखो लक्ष्मण जति क्यों बोला जाता है, तो आज सुमित्रा कहती है बेटा लक्ष्मण 14 वर्ष का समय, 14 साल का, और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में मेरे बेटा लक्ष्मण अगर काउ दिन सपने में हूं और तेरी नजर सीता की तरफ गलत हो गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ये सुमित्रा ने कहा। तो लक्ष्मण जी का जवाब क्या है? लक्ष्मण जति क्यों बोला जाता है? अगर मेरे शेष अवतार लक्ष्मण जी के लिए सबके दिल में जो बात उतर जाए तब लक्ष्मण जी के लिए ताली बजाना, तब कहीं मैया सुन, जगत की तो बात ही अलग है। क्या कही तुमने? क्या काल में सपने में हूं और सीता की तरफ गलत नजर हो गई तो परलोक बिगड़ जाएगा। तो मैया सुन, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं, जो सपना हो जाएगा। ये है शेष अवतार लक्ष्मण। अब राम लौटे तो श्री राम ने आज महतारी कौशल्या के पैर छुए, और जिस समय पैर छुए तो महतारी कौशल्या ने अपने बेटा राम को कितना बड़ा व्रत दिया था, कितना बड़ा व्रत आज तक न कोई महतारी देगी है, न कोई बेटा पालन कर सकता है। क्या व्रत दिया था राम को? कैसे? अरे बेटा राम ध्यान करके गुरुदेव और चले बनिया कूजैया रे, अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया कूजैया रे, और 14 बरस वनवास मिलो, वनवास भोग आइयो रे, और 3 जने जाए रहे तो 3 लौट के आइयो रे। बोलिए कौशल्या मैया की। क्या था क्या बेटा राम जा अयोध्या था, 3 जने जा रहे हो और 14 साल बाद लौट के आओ तो 3 के 3 ही आना। बोलो है कठिन व्रत। आज अगर काऊ को लड़का ने मिलिट्री में भर्ती है जाए और तुम बहुआ संग कर दियो, 14 साल बाद लौटेंगे तो
6 तो आंग गई, लेकिन नहीं, राम ने आज महतारी के चरण छुए और कहा क्या? और भैया बचन निभाऊंगा, और जैसो घर पे जाई रहो, जैसो ही घर पे आऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सीधे हाथ पकड़ लो गोरा, और तब चाचा जोर में घोड़ा ध्यान रखना, जिस समय भगवान राम के साथ प्रजा संग चल रही थी, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत जी रथ को जोड़ के चले, सब प्रजा संग